तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो बिजनेस व्यापार को करते करते बहुत दूर तक गए, लेकिन फिर वो बिजनेस चला नहीं और कुछ दिन के बाद वो बिजनेस वापस बिल्कुल जीरो पे आ गया और उनको दुकान बिल्कुल छोड़ के बैठ जाना पड़ा। तो आज वो हम ट्रिक बताएंगे किस तरीके से बिजनेस को आगे लेके जाया जाए और किस तरीके से बिजनेस में ग्रो किया जाए और किस तरीके से बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाना है। तो इस विषय पे आज ये वीडियो बनी है। तो मेरे दोस्तों, मैं सलीम रहमानी मोटिवेशनल स्पीकर आज आप लोगों को बिल्कुल साफ बताऊंगा। तो अंत तक हमारे वीडियो में आप बने रहिए। बस अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले यूँ देखिए, जैसे आपने देखा होगा अपने अक्सर मोहल्ले में, गांव में या अपने चौराहों पे कि कुछ लोग होते हैं जो विदेश से आए या फिर लोन से लेकर पैसा इंतज़ाम किया, घर से पैसा लेकर इंतज़ाम करके 2 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी इंतज़ाम किया और एक दुकान खोल दिए। और दुकान खोलने के बाद उन्होंने कुछ दिन मेहनत किया, मुशक्क़त किया, परिश्रम किया, बहुत टाइमिंग भी दिया, लेकिन धीरे धीरे एक आदमी भी रखा, लाइट का बिल, हर महीने किराया देना, काफ़ी दिनों 2-3 साल 4 साल तक मेहनत करते रहे, लेकिन वो दुकान चली नहीं उनकी। अब बिल्कुल फिर माइनस में आते बिल्कुल माइनस में आ गए, दुकान उनकी टूट गई। और फिर जिसका कर्ज लिए हैं वो भी मांग रहे हैं। तो मजबूरन वो क्या करते हैं वो लोग कि अपने दुकान के सामान को जो भी बिल्कुल कम, आधा रेट या आधे से भी कम रेट में किसी भी दुकानदार को सारा बेच के किसी तरीके से दुकान का पैसा जो है भर देते हैं। कर्ज जो अपना है, कर्ज भर देने के बाद दुकान खाली कर देते हैं और बिल्कुल उदास और मायूस होकर घर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मेरे तो किस्मत में था नहीं, मैं कैसे काम को करूं, कैसे किस ढंग से करूं। मैंने बहुत कोशिश किया, इतना दिन मेहनत किया, लेकिन मेरे किस्मत में नहीं था। तो किस्मत पे सारा दारोमदार किस्मत के ऊपर डाल देते हैं, किस्मत में नहीं था। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि बात किस्मत की तो अपनी जगह पे है, लेकिन हमारी ही कुछ कमी थी जिसकी वजह से कामयाबी नहीं मिली। तो फिर से हमको कमर कसना है और फिर से दिमाग को लगाना है कि हमारी दुकान क्यों नहीं चली। तो आप अपनी दुकान को, जो दुकानदार वर्ग के लोग हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे बिजनेस करने वाले हैं, चाहे वो बिजनेस ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं और उसमें मीडियम में हैं, चाहे तरक्की पे हैं, जिस लेवल में है, थोड़ा गौर से सुनेंगे मेरी इस बात को। तो उन लोगों को ये गौर करना चाहिए कि क्या हमारी दुकान बिल्कुल फ्रंट पे है या बिल्कुल पीछे है। कभी होता क्या है, बिल्कुल अगर पीछे भी दुकान रखेंगे आप, तो पीछे दुकान गली में रही तो गली में तो रोड पे लोग जाने वाले चले गए और दुकान पीछे है एकदम, तो नज़र लोगों की पहुंचती नहीं और बिल्कुल लोग पहुंच नहीं पाते। और ग्राहक जब नहीं पहुंचेंगे तो फिर दुकान कैसे चलेगी। धीरे धीरे दुकान को टूटना है। और दूसरी वजह ये होती है कि बाज़ छोटी सी मार्केट है, उस मार्केट में अगल बगल 10 गाँव हैं, एक गाँव में अगर 200 आदमी हैं तो 1000 आदमी हो गए। अब 1000 आदमी आने वाले हैं उस मार्केट में, पहले से 20-25 दुकान जो है उसमें है। सपोज दैट आपने कपड़े की दुकान ही ले लिया, तो कपड़े की दुकान अगर आप करना चाह रहे हैं तो मान लीजिए 25 दुकान पहले से मार्केट में है और काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें हैं। तो आप वहाँ देखेंगे भाई कपड़े की दुकान मैं भी खोल दूँ, अब कैसे चलेगा, बहुत मुश्किल है चलना। आप ये देखिए कि किस चीज़ की ज़रूरत है इस मार्केट में और क्या डिमांड है, वो थोड़ा पता करिए। दुकान अचानक मत खोलिए, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करिए, थोड़ा सा मार्केट में टहलिए और घूमिए, लोगों से बात करिए, समझिए मार्केट को। जब मार्केट को समझ जाएंगे आप कि इस चीज़ की तो मांग है, इस चीज़ की ज़रूरत है, भाई हो सकता है कि आपके जो प्रॉपर मार्केट है, बाज़ार है, वहाँ सारी चीज़ें हो, तो बगल में थोड़ा 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर दाहिने बाएँ किसी दूसरे मार्केट में चले नज़र डालिए। हो सकता है वहाँ बिल्कुल दुकानें ना हो, 1-2 दुकान हो, और जो दुकान हो बिल्कुल वो खाली हो, कम पूंजी वाली हो, वहाँ आप उस मार्केट में दुकान खोल दीजिए। अपने घर से आप 5 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर दूर चले जाइए, वहाँ दुकान खोल दीजिए। फिर उसके बाद जो डिमांड लोगों का है वो आप, जैसे मान लीजिए वहाँ पे जूते चप्पल की दुकान नहीं है तो आप जूता चप्पल की दुकान खोल लीजिए, या बिस्कुट टॉफ़ी चॉकलेट की दुकान नहीं है तो वो दुकान खोल लीजिए। जिस चीज़ की दुकान नहीं है, लोगों को ज़रूरत है, वो काम जब आप करेंगे तो फिर आपका बिजनेस बन जाएगा, कारोबार बड़ा बन जाएगा। और उदास नहीं होना है, क्योंकि बिजनेस बड़ा नहीं होता है, कारोबार बड़ा नहीं होता है, कारोबारी बड़ा होता है। कहते हैं ना, पुरानी कहावत है कि व्यापार बड़ा नहीं है, व्यापारी बड़ा है। तो हमें भाई क्या है, अपने हौसले को, हिम्मत को बनाए रखना है और बिल्कुल अपनी आंखों में एक जज्बा, एक जुनून रखना है कि हमें काम को करना है, वापस मुड़ के पीछे नहीं देखना है। तो खुद ही को कर बुलंद इतना हर तदबीर से पहले कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। तो मेरे दोस्तों, बहुत हिम्मत हौसले की बात है कि आप हिम्मत हौसला रखिए
और एक बात और बहुत खास बताने वाला हूँ मैं आपको, जो इसमें काम आएगा बिजनेस में आपको। वो चीज़ क्या है कि अगर आपने 2 लाख या 4 लाख या 5 लाख जितना भी आपको बिजनेस में लगाना है, चाहे 20 लाख भी लगाना है, तो उसको आप 3 खंड करिए, 1 2 3, उसको 3 खंड करिए और 3 खंड करके एक पहला खंड जो है पहली बार सामान में लगा दीजिए। अगर आप सारा पैसा लेकर गए होलसेल मार्केट में और कहे भाई हमको 10 लाख का सामान चाहिए या 20 लाख का सामान चाहिए या 50,000 का सामान चाहिए, मान लीजिए जितना आपके पास उतना सामान चाहिए। अब भाई होलसेल वाले के पास क्या है, उसके पास तो पूरा ट्रक का ट्रक माल भरा, कईयों करोड़ का माल है, वो तो एक लिस्ट देखा आपका, उसी हिसाब से अपने हिसाब से उसने माल पूरा भेज दिया। अब होलसेलर है, मान लीजिए दिल्ली, मुंबई, कानपुर या बड़े शहर से या किसी और शहर से या जो भी आपकी कंट्री है, जिस देश के आप रहने वाले हैं, जिस मुल्क में आप देख रहे हैं हमारी वीडियो, अपने वहाँ जो बड़ी होलसेलर मार्केट है वहाँ आप क्या करेंगे, जाकर लिस्ट पकड़ा दिए। अब वो 20-50 किलोमीटर राउंडिंग तो तमाम तरह से, उधर से भी ग्राहक आते हैं उनके वहाँ, उधर से भी, यानी हर अलग अलग जगह से उनके वहाँ ग्राहक आते हैं, तो वो उठा के अपने हिसाब से माल भर देंगे। लेकिन जो माल वो देंगे आपको, तो हो सकता है वो माल अपने मार्केट में न चलता हो, आपके मार्केट में दूसरा चीज़ पसंद करते हो लोग, वहाँ पे मुस्लिम माहौल हो या पे वहाँ पे सनातन धर्म का माहौल हो, या तो कोई जो है इस तरह का माहौल हो, या जो भी समझ लीजिए आप इस बात को कि माहौल के ऊपर भी कुछ डिपेंड होता है कि किसी एरिया में कुछ और फैशन है, किसी एरिया में कुछ और फैशन है। जैसे इंडिया के अंदर देखिए जो है पूरब में कुछ और है, पश्चिम में कुछ और है, ईस्ट में कुछ और है, जगह जगह लोग अलग अलग पहनावा रखते हैं। तो ये होता है, इसको आपको बिजनेसमैन है तो इस पर आपको गौर करना है, फोकस करना है। और आप जब 3 हिस्सा करेंगे अपने पैसे का, तो एक हिस्से को आप पैसा जाके लगाइए। अगर 3 लाख है तो 1 लाख लगाइए, 2 लाख को रखिए और फिर धीरे धीरे फिर देखिए ग्राहक क्या मांग रहे हैं, और जो मांग रहे हैं वो डिमांड पूरा करिए, लिख लीजिए। फिर उसके बाद दोबारा जो दूसरा खंड है उसको लगा दीजिए, फिर पैसा बचा रहेगा आपके पास। फिर कुछ दिन के बाद तीसरा जो खंड है उसको भी लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप ग्राहक को भी समझ जाएंगे, अपनी मार्केट को भी समझ जाएंगे, और आप फेल भी नहीं होंगे। बहुत अच्छी तरह से आप बिजनेस को कर पाएंगे और कामयाब हो जाएंगे, और आपको दुकान को बंद करने की नौबत नहीं आएगी। पहले ही सब चीज़ों का एनालाइज करिए, देख के फिर उसके बाद काम करिए। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो मेरे दोस्तों, काम को आपको करना है, उदास होकर किस्मत पे दोष दे के रुकना नहीं है। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग नए आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो जिस कंट्री से भी देख रहे हो, तो मेरे दोस्तों इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो हम बार बार अपने इसी चैनल पे अपलोड करते हैं, डेली एक वीडियो बनाते हैं। तो मेरे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में हम और भी लिंक दे रखे हैं, उस पर जाके आप देख सकते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, भूलना नहीं। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। गुड बाय, सी यू।